राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि सोरस प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नाम, कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण कर रहे हैं और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं इनके चरणों में, आपके चरण का आश्रय मुझे मिल जाए, आपके चरण की प्राप्ति होने से मेरे भी लगाव, मेरी भी प्रीति ठाकुर जी के चरणों में हो जाएगी। एक साथ कई नाम इस छप्पे में दिए हैं श्री नाभाजी महाराज ने, उनमें आपने श्री लक्ष्मी जी का चरित्र श्रवण किया, श्री गरुड़ जी का श्रवण किया, श्री हनुमान जी का श्रवण किया, श्री विभीषण जी का श्रवण किया और अब श्री प्रियादास जी महाराज परम भक्ता सबरी जी का स्मरण कर रहे हैं। सबरी जी के परम पावन चरित्र में जिन प्रसंगों को श्री प्रियादास जी ने लिया है वो आप सुनेंगे। सबरी जी का चरित्र बड़ा विशाल है, श्री विष्णु जी का चरित्र बहुत विशाल है, हनुमान जी का चरित्र बहुत विशाल है, लेकिन उनमें जिन भावों को भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने लिया है, उन्हीं भावों को आप श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, बन में रहत नाम सबरी कहत सब,
बन में रहत सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ीन बोझ धरी आवे मन भाई है। लकड़ीन बोझ धरी आवे मन भाई है, आवे मन भाई है, आवे मन भाई है, आवे मन भाई है। परम भक्ता सबरी जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है। भक्तमाल के स्वरूप परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज का नियम था कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले मूल भक्तमाल का आप पाठ करते। पाठ के साथ साथ जो प्रियादासी ने टीका लिखी है उन कवित्वों का भी पाठ करते आप, रोज का नियम था। तो कभी 3 चरित्र का पाठ करते, कभी 4 चरित्र का पाठ करते। तो एक दिन आप पाठ करते करते सबरी जी के पावन चरित्र का पाठ करने लग गए। यही जो प्रियादास जी लिखा है, बन में रहत नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। इसी का पाठ करने लगे। महाराज जी ने जैसे ये पाठ प्रारंभ किया अपने कमरे में, वैसे ही उनके कक्ष में सबरी जी प्रकट हो गई। अभी की बात है। और इतना विशाल स्वरूप सबरी जी, त्रेता की थी सबरी जी, विशाल स्वरूप सबरी जी का, कटी में केवल बलकल पहने हुए और महाराज बड़ा प्रसन्न चेहरा है। महाराज जी ने 5 मिनट तक दर्शन किया सबरी जी का और फिर सबरी जी अंतर ध्यान हो गई। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जितने भी संतों के चित्त भक्तमाल में हैं वो सब प्रकट है। हमारी भावना जितनी निर्मल होगी, शुद्ध होगी, उतनी जल्दी हमें दर्शन देंगे। जिन भक्तों का हम स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, वो सद्या प्रकट हो जाते हैं। उनकी कृपा दृष्टियों में सद्या प्राप्त हो जाती है। तो परम भक्ता सबरी जी का स्मरण यहाँ किया है श्री प्रियादास जी ने। प्रश्न उठता है कि सबरी के हृदय में इतनी भक्ति प्रारंभ से कैसे हो गई? हर चीज की कोई ना कोई जड़ होती है। जैसे बिना जड़ के पौधा नहीं होता है। जड़ दिखाई नहीं पड़ती। पौधे तो हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, पत्ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जड़ नहीं दिखाई पड़ती, जमीन के अंदर रहती है। लेकिन उस पौधे की जान जड़ है। जड़ सूख जाए, जड़ में दीमक लग जाए, पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर यदि कोई अच्छे संस्कार है, हमारे अंदर ही ठाकुर जी के प्रति लगाव है, तो समझना चाहिए इसमें कोई ना कोई ऐसी लिंक मिली है हमें जीवन में, जिसने हमारी वृत्तियों को पूरी तरह इधर लगा दिया, इधर मोड़ दिया। और पूज्य पंडित जी, गिरिराज जी वाले पंडित जी, पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि वो कोई भी हो, लेकिन जो हमारी वृत्तियों को ठाकुर जी में लगाए, प्रिया प्रीतम में लगाए, उससे बड़ा कोई हितकारी हमारे जीवन में नहीं है। सबसे बड़ा हितकारी है।
वो प्राण प्रिय है हमारा, उसे आप प्राणों के समान मानो। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो पूज्य प्राण ते प्यारो, पूज्य प्राण ते जासो हो ये स्नेह राम पद, जासो है तो मतो हमारो, है तो मतो, है तो मतो हमारो, है तो मतो हमारो। तो सबरी के हृदय में इतनी भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? प्रारंभिक अवस्था में इतनी भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? तो उसका कारण संत लोग श्रवण कराते हैं। संत लोग सबरी के पूर्व जन्म की बात सुनाते हैं। सबरी पूर्व जन्म में राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, अत्यंत रूपवान। जिस राजकुमार के साथ सबरी का विवाह हुआ पूर्व जन्म में, इनकी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया हो कि अपनी रानी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता। जीवन का क्रम इस तरह से व्यतीत होने लग गया। समय तो रुकता नहीं है। समय को आपको जहां लगाना हो वहां लगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन समय नहीं रुकता है। अच्छा संग मिल जाता है तो व्यक्ति अच्छी जगह समय लगाता है, और बुरा संग मिल जाता है तो बुरी जगह लगाता है। तो सालों व्यतीत हो गए, रानी को राजा के साथ सालों व्यतीत हो गए। उसकी एक दासी थी जो रानी की सेवा मन लगा के करती थी, बड़ी भावुक थी। उसने एक छुट्टी मांगी। एक दिन रानी से छुट्टी मांगी, रानी जी मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 1 महीने की क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन सा काम है? कई प्रश्न पूछे रानी ने। तो उस दासी ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ है। रानी जी 12 वर्ष में एक बार एक कुंभ आता है, और मैंने निश्चय किया है कि 1 महीने में प्रयागराज में रहूंगी, श्री गंगा जी का स्नान करूंगी, और संपूर्ण भारत के संत वहां आते हैं उनका मैं दर्शन करूंगी। इसलिए मुझे 1 महीने का अवकाश चाहिए, 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तो रानी ने पूछा कि संतों के दर्शन से क्या मिलता है और गंगा जी के स्नान करने से क्या मिलता है? जो व्यक्ति इस लाइन में नहीं है, कभी वृंदावन नहीं गया, कभी अयोध्या जी नहीं गया, कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, और श्री रामायण भागवत गीता की बातें बिल्कुल कहानी से लेकर लगती हैं, झूठी लगती हैं, झूठी लगती हैं। भक्तमाल में लिखा है कि एक नास्तिक व्यक्ति था, राजा ही था, वो भी राजकुमार था, और रानी बड़ी भक्ता थी, बहुत भक्ता थी। लेकिन एक विधि का विधान कि ऐसी जगह में विवाह हुआ जहां के लोग रामकृष्ण का नाम भी नहीं जानते थे, और वो बचपन से ही संतों की सीट प्रसादी में पली थी वो रानी, बचपन से ही। तो उसको बड़ा कष्ट होता है, वहां कोई संत का दर्शन नहीं होता। अब संत की सीट प्रसादी में दर्शन हो तो सीट प्रसादी मिले, चरणामृत मिले। एक दिन उसने रो करके पुकारा है, हे नाथ, अब मेरे प्राण शरीर में रहने वाले नहीं हैं, या तो किसी संत को भेजो आप
वही मेरी खुराक है। भगवान ने सुन लिया और एक टोली संतों की आई उनके नगर में। संतों की टोली बाहर ठहरती थी, किसी के घर में नहीं ठहरती थी पहले। बड़े बड़े आम के बगीचे होते, अमराई होती, वहाँ ठहरते थे। संत वहाँ ठहर गए और किसी के द्वारा रानी को पता चला कि संत आए। अब क्या करें, ये सब नास्तिक, किसी में घर में बुलाती हूँ तो कोई उनका सम्मान नहीं करेगा, अपमान करेंगे। अब बिना दर्शन के मेरे को रहा नहीं जाता। सुनो आप, भक्तमाल कितनी गहराई है भक्तमाल में, सुनो आप। कहते हैं कि उसने विचार किया कि मेरा जो इकलौता बेटा है इसे मैं विष दे दूं। विष देते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी, फिर सब लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे तो पूछेंगे कि भई ये कैसे जीवित होगा। तो मैं कहूँगी कि संतों का चरणामृत पिलाओ तो जीवित हो जाएगा। और इस बहाने संतों के चरण हमारे यहाँ पड़ जाएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा और मेरा जीवन पावन हो जाएगा। अब देखो आप, हम भी संतों के प्रति प्रेम रखते हैं। हमारा प्रेम कितना है बताओ? फल दे दिया, लिफाफा दे दिया, आरती कर दी, हो गया, काम हो गया। लेकिन इस प्रेम को देखो आप, संतों का दर्शन हो जाए उसके लिए अपने इकलौते बेटे को विष दे दिया अपने हाथ से। ज्यादा उम्र नहीं, 5-7 वर्ष की उम्र, एक ही बेटा मर गया। जीभ में विष रखते ही मर गया। मरते रानी रोने लग गई। रानी रोई तो सब लोग रोने लग गए। अब पूरा राजमहल इकट्ठा हो गया, क्योंकि लड़के से ममता सबकी थी, पिता की थी, पिता के पिता की थी, सबकी थी। जब खूब लोग भयंकर रोने लग गए तब रानी ने कहा कि ये जीवित हो सकता है। बोले बताओ बताओ कैसे जीवित हो सकता है? बोले यदि संत का चरणामृत इसके मुख में डाल दिया जाए तो जीवित हो जाएगा। तो वो लोग, उन लोगों ने पूछा कि संत कौन सी औषधि का नाम है? नास्तिक थे, वो जानते थे संत कौन है। बोले किस दवाई का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ मिलेंगे, कौन से बाजार में मिलेंगे, पसारी के यहाँ मिल जाएंगे? वो बोल रहे हैं तो सुने ही नहीं संत क्या होते हैं, राम क्या होते हैं, कृष्ण क्या। ऐसे ऐसे स्थल आज भी हैं। ये तो सीधा वृंदावन है जहाँ संतों का दर्शन होता है, सत्संग होता है, रामायण की, भागवत जी की कथाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन ऐसी जगह आज भी भारत में है जिन्हें पता ही नहीं कि संत क्या होते हैं, राम क्या होते हैं, कृष्ण क्या, पता ही नहीं। तो उसने कहा, रानी ने, कि मेरी दासी के साथ जाओ तो संत मिल जाएंगे। लेकिन संत आएंगे जब रोते हुए तुम प्रार्थना करोगे, वैसे नहीं आएंगे। वो तुम्हारी किसी वस्तु के भूखे हैं नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव देखेंगे तो आएंगे। अब जो रानी का पति था, राजकुमार था, उसको संतों से लेना देना नहीं था। उसको तो मेरा बेटा जीवित हो जाए। और बेटा के वियोग में रो भी रहा था भयंकर। तो रानी की दासी के साथ अमराई में रोते हुए गया और रोते रोते पछाड़ मार के संत के चरणों में गिर पड़ा। और संत बोले, अरे भाई बड़ा भावुक है, तो बड़ा भक्त है भाई, उठाओ 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 उठाओ। वो किसके लिए रो रहा था बताओ? संतों के लिए ना, बेटा के लिए। और संत इतने दयालु कि महाराज हमारे दोषों को भी गुण मान लेते हैं। अरे देखो देखो, उठाओ उठाओ उठाओ, उठो बेटा उठो, क्या कष्ट है बताओ, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज आप घर में अपने चरण डालो। बोले चलो चलो चलो, जैसे तो वैसे चल दिया, इसका दुख दूर हो जाए। उनको नहीं पता था वहाँ क्या है। चलो 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 चलो। उसके आंख में आंसू देख करके संतों ने सोचा हमारे लिए रो रहा है, चलो चलो चलो। संत जैसे आए, देखो मृत पुत्र पड़ा है और रानी ने 1008 बत्ती की आरती सजाई। और जैसे संत आए,
वैसे रानी ने पुष्प वृष्टि की संतों के ऊपर और बड़े भावपूर्वक संतों की आरती की। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत करी करी पुष्प झरी, करी करी परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया। आरती उतारी है, जैसे विराजमान कराया, संतों ने देखा मृतपुत्र पड़ा है। बेटी क्या हो गया इसको? रानी ने पूरी बात बता दी। भगवान, मैंने आपका दर्शन करने के लिए अपने हाथ से विष दिया। अरे इतनी उत्कंठा तुम्हारे हृदय में दर्शन की, अपने हाथ से अपने इकलौते बेटे को विष दे दिया। दहाड़ मार के संत रोने लग गए। और महाराज अपने हाथ से अपना चरणामृत निकाला सब संतों ने, उसके मुख में जैसे डाला वो जीवित हो गया। सब संतों को प्रणाम किया। इस दृश्य को देख करके जितने नास्तिक थे सब आस्तिक हो गए। रानी के परिवार में जितने नास्तिक, जो कभी रामकृष्ण का नाम नहीं जानते थे, आज वो संतों के उपासक बन गए, भजन करने लग गए, नरक की जगह भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। तो हम आपको ये सुना रहे थे कि रजोगुण से परिपूर्ण राजाओं का वैभव होता है, इसलिए वो नहीं जानते कि राम क्या है, कृष्ण क्या है। रानी रूपवती थी, पूर्व जन्म में सबरी जी रानी थी तो रूपवती थी। राजकुमार के पास वैभव था, बस संसार के भोग पदार्थ ही इष्ट थे उनको, बाकी उनको कोई मतलब, यही उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसलिए जब दासी ने कहा कि मुझे कुंभ में जाना है, वहाँ संतों का दर्शन होगा, गंगा जी का स्नान होगा, तो रानी ने पूछा कि दर्शन से क्या मिलता है, गंगा स्नान से क्या मिलता है? तो दासी ने कहा, रानी जी वो तो करने के बाद ही पता चलेगा, उसकी व्याख्या नहीं है। संतों के दर्शन से क्या मिलेगा जब आप निहारोगी आंखों तो पता चलेगा। स्नान से क्या मिलेगा जब आप डुबकी लगाओगे तो पता चलेगा। ऐसे क्या पता चलेगा? जम गई बात। कोई कोई बात ऐसी होती है जो हृदय में बिल्कुल सीधा प्रवेश करती है। रानी को जम गई बात। ठीक है ठीक है, मैं भी चलूंगी, तू मेरे साथ चलना, मैं भी चलूंगी प्रयाग। अब महाराज वो रानी अड्ड करके बैठ गई। राजकुमार आया, बोले मैं प्रयाग जाऊंगा। अरे बोले कैसी बात करते हो, हम लोग राजा हैं, हम लोग थोड़ी ऐसे जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है वहाँ जाने पर व्यवस्था करनी पड़ती है। बोले कुछ भी हो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। अड़ कर ली उसने, अड़ गई। अब महाराज बेबस हो गया राजा। तो राजा ने प्रयागराज के राजा से संपर्क साधा और कहा, भाई हमारी रानी जी यहाँ स्नान करने के लिए आती हैं, तो 1 घंटे तक उस घाट में भीड़ ना हो और ऐसी व्यवस्था करो कि इसमें पर्दे के अंदर रानी स्नान करे। तो राजाओं का आपस में संबंध होता है,
उसने हाँ कर दिया और दासी के साथ रानी गई। पहली बार प्रयाग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गई, पहली बार जीवन में। वहां के राजा ने व्यवस्था कर दी थी, पर्दा प्रथा थी पहले। तो जब रानी स्नान करने गई तो घाट में कोई नहीं, व्यवस्था ऐसी कर दी गई। दासी के साथ रानी गई तो पर्दे के अंदर से बाहर का दर्शन हो रहा था। तो जाते जाते रानी ने कई संतों के स्थलों को देखा पर्दे के अंदर से, और संतों का दर्शन करते ही उसे जिस सुख की प्राप्ति हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जेहि दरस परस समागमादिक, दरस परस समागमादिक, पापुरस नसाइए, पापुरस। जब द्रवै दीन दयाल राघो, द्रवै दीन साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए, साधु संगति पाइए, साधु संगति। इतना सुख मिला, सो सुख जाने मन अरु काना, नहीं रसना पही जाही मखाना। खड़ी हो गई रानी, अरे संतों के दर्शन में इतना सुख है, धिक्कार है मेरे जीवन को। आज तक मैंने इस सुख का अनुभव नहीं किया, नकली सुख में पूरा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया। रानी पश्चाताप करने लग गई, धिक्कारने लग गई अपने आप को। हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, कुसंग भी है और सत्संग भी है, कुमत भी है और सुमत भी है। जैसा माहौल होता है वैसी चीज प्रकट हो जाती है। दोनों चीजें हैं हमारे अंदर, अच्छी मति भी है और बुरी मति भी है। जैसा माहौल होता वैसा होता। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि प्रत्येक व्यक्ति का मन पुरुष है। तो क्या है? पुरुष। और मन की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। ये दो पत्नियां हैं मन की। जब मन सुमति के पास रहता है तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अरे भाई ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, अरे भाई संतों की सेवा करेंगे, अरे भाई अन्य जहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं की वहाँ दर्शन करने चलेंगे, अरे भाई ये भूखा इसको भोजन कराएंगे, अरे भाई ये दुखी है इसकी सहायता। ये जब मन सुमति रूपी पत्नी के पास होता तो अच्छी अच्छी बातें सोचता है। और जब कुमति के पास मन रहता है तो, कुमति उसकी दूसरी पत्नी है, उसके पास रहता है तो अरे भाई इसकी हत्या करेंगे, अरे भाई इसका धन अपहरण करेंगे, अरे भाई हम ऐसा व्यवहार करेंगे इसके साथ। यानी जितना व्यक्ति पतित हो सकता है वैसा विचार करता है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति
तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ विपत्ति निदान, विपत्ति निदान। बस यही स्वरूप हमारे जीवन का है, यही दिनचर्या है हमारी। कभी मन सुमति के पास रहता है, कभी मन कुमति के पास रहता है। जब सुमति के पास रहता है तो गीता में जो देवी गुण लिखे हैं वो प्रकट हो जाते हैं, और जब कुमति के पास रहता है, जो पतन के 8 बिंदु गीता में लिखे हैं, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधादि भवत सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति भ्रमा, पतन की तरफ चला जाता। पूज्य महाराज जी कहते थे कि जब सुमति के पास मन रहता है तो गीता के जितने गुण हैं, दयालुता, कृपालुता, करुणा, दया, क्षमा, ये सब प्रकट हो जाता। और जो कुमति के पास रहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, मात्सर्य, ये प्रकट हो जाते हैं। सुमति के 28 बेटे हैं। कितने हैं? 28। और कुमति के कितने बेटे हैं? 26। कितने? 26। 2 ज़्यादा है सुमति के। तो जब मन सुमति के पास रहता है ना, तो कुमति के बेटे जाते हैं, पिताजी उठो उठो, चलो हमारी माँ के पास, उठो। काम, क्रोध, लोभ, ये बेटे जाते हैं, हे पिताजी चलो उठो यहाँ से, चलो। सुमति के बेटे कहते हैं, पिताजी चिंता की बात नहीं, बैठे रहो, आपको नहीं जाना। कुमति के बेटे जानते नहीं हम कौन है, क्रोध है, क्रोध जला देंगे अभी तुमको। सुमति के बेटे कहते हैं, हाँ हाँ हम सरोवर हैं, तुम जलाओगे हम ठंडा कर देंगे। ऐसी खींचातानी हमारे जीवन में चलती है। तो यहां बात ये हो रही है कि जब संतों का दर्शन किया तो रानी की सुमति जगी, और जगते ही उसने अपने आप को धिक्कारा कि जीवन के इतने दिन, इतने क्षण मैंने व्यर्थ में ही समाप्त कर दिए। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, करम बचन अरहियते, हाँ करम बचन अरहियते। मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर। धिक्कार है, बड़ी वेदना हुई। जैसे किसी के पास हीरे हों और हीरे लुट जाए तो उससे कितनी वेदना होती है। हमारी श्वासें ही हीरे हैं, और इन श्वासों रूपी हीरो को हमने व्यर्थ में फेंक दिया, चले गए, अब मिलने वाले थोड़ी हैं। जो श्वासें निकल गई वो दोबारा लौटने वाली नहीं है, यानी हमने हीरे फेंक दिए। अब दुख होता है, राम राम। जैसे हीरा लुटने से कितना दुख होता है, ऐसे जब पता चलता है कि जीवन के 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, कुछ नहीं किया हमने, तब ऐसे रानी पश्चाताप में डूब गई। दासी हाथ पकड़ के हमारे त्रिवेणी संगम में ले गई। अब वो दुख तो था ही, रानी पना भूल गया, अपने सुखों का अहंकार भूल गया। अब एक ही पीड़ा की मैं भजन नहीं कर पाई। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही
त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरासा जीते, बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, विषय भोग बहु घी, मन पछतइए अवसर बीते, मन पछतइए। तो पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई रानी संगम में पहुंची। वहां किसी संत के मुख से सुना आपने कि प्रयागराज में अंतिम समय व्यक्ति जैसी कामना करता हुआ शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसको ये कामना पूर्ति हो जाती। ऐसा रानी ने सुना। प्रयागराज में अंतिम समय जैसी कामना करता हुआ व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसकी वो कामना प्रयागराज पूरी कर देते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे कि प्रयागराज में संगम में कोई डूब करके मरे तो उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता है, बाकी सब जगह लगेगा। लेकिन प्रयागराज एक ऐसा स्थल है कि वहाँ यदि कोई डूब करके मर जाए तो उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर के पिता जब ब्राह्मणों ने कह दिया कि आपने दोबारा गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है, इसलिए आपको पश्चाताप करना चाहिए, तो आप पत्नी के सहित आए, प्रयागराज में डुबकी लगाई, कूद पड़े। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा है कि छोटे हरिदास जो बहुत अच्छा संकीर्तन करते थे, बहुत सुंदर संकीर्तन करते थे, बड़ा मीठा गला था, उनसे एक छोटी सी त्रुटि हो गई और महाप्रभु जी नाराज हो गए और कहा आज के बाद कभी हमारे पास आना नहीं। दुख के मारे वो जगन्नाथपुरी से चले और प्रयागराज में छलांग लगा करके अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण है। प्रयागराज में यदि कोई शरीर छोड़ता उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता है। तो ये बात सुनते ही रानी के मन में आया कि अब मैं शरीर छोड़ूंगी, अब मैं वापस नहीं जाऊँ। उसको उस सुख से एक तरह से वितृष्णा हो गई, अरे राम अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी। इतना बढ़िया सुख मुझे पता भी नहीं था। उस राज सुख से, राज वैभव से, राज पद से उसके मन में तीव्र वैराग्य हो गया और बड़ी ही करुणापूर्ण दृष्टि से गंगा की धारा को देखा। हे मां, मैंने अभी सुना है आपके तट पर कि जीव की अंतिम इच्छा पूरी कर देती हैं। मैं तुम्हारी गोद में आ रही हूं, मेरी अंतिम इच्छा सुन लो आप। पहली मेरी इच्छा है कि मुझे सुंदर मत बनाना, अगला जो मुझे जन्म मिले मुझे सुंदर मत बनाना। इस सुंदरता ने मुझे भजन से वंचित कर दिया, संत दर्शन से वंचित कर दिया, मुझे सुंदर मत बनाना। और दूसरी मेरी प्रार्थना है कि मेरा जहाँ जन्म हो वहाँ संतों का संग मिले, मुझे उनकी सेवा मिले। ये है, देखो ये संत दर्शन है। ये संत दर्शन करते ही संत सेवा की भूख जागृत हो तो आपने संत दर्शन किया है, नहीं तो कल वही फोटो खींचा है आपने, बस कोई दम नहीं है उसमें। अरे हम खाते हैं तो शरीर मोटा होता है, हम कपड़े पहनते हैं तो शरीर अच्छा दिखता है। तो संतों के दर्शन से कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ रिएक्शन होना चाहिए। तो देखिए इस सबरी ने
पूर्व जन्म में संत का दर्शन किया तो क्या भाव जागृत हुआ कि अगला मुझे जो जन्म मिले संतों के बीच में मिले और संत सेवा में मेरी रुचि हो। ऐसा कह करके महाराज छलांग लगा दिया, सब छलांग लगा। जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी, भावना। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, कृपा किया, उसकी जैसी भावना थी उस भावना के स्वरूप दूसरा जन्म दिया। निम्न जाति में दिया, जाति का अभिमान न हो। मन में परम वैराग्य दिया, कहीं आसक्ति नहीं हुई। और छोटी उम्र में ही घर से भाग करके सबरी वन में निवास करने लग गई। ऐसा भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं। वन में कहाँ रुकी, जहाँ चारों तरफ संत रहते थे, अपनी अपनी कुटियाएं बना करके निरंतर भजन में लगे रहते थे। ऐसे संतों के समीप में सबरी रुकी। पूर्व जन्म में ही संत सेवा की गहरी रुचि थी और वो पूर्व जन्म के संस्कार बचपन से ही सबरी के हृदय में काम करने लग गए। ठीक है, यानी हमें इस जन्म में जो अच्छी चीजें मिली हैं उसकी लिंक पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, उसका तारतम्य पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। ध्रुव जी पूर्व जन्म में बड़े तपस्वी थे, बहुत तपस्वी, बहुत तपस्या की। बचपन से वन में रहते थे अपने पिताजी के साथ, ऋषि की संतान थे और खूब भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई राजा शिकार खेलने गया वन में, शिकार मिला नहीं तो बोला संतों का दर्शन कर लेता हूं। तो उन्हीं की कुटिया में गया तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया। और राजा का एक राजकुमार था 10-11 वर्ष का, और उतनी उम्र ध्रुव जी की थी। ये तपस्वी के वेश में रहते थे, कोपीन लगा करके खुला हुआ शरीर भजन करते थे। और राजकुमार सजा धजा बिल्कुल, मैं सुंदर वस्त्र पहने हुए, अलंकार पहने हुए, बड़ा सुंदर शरीर, कोमल शरीर। तो राजा तो बात करने लग गया इनके पिताजी से, और ये दोनों आप एक ही उम्र के थे, आपस में बात करने लग गए। इनकी दोस्ती हो गई दोनों की। पूर्व जन्म में जो ध्रुव जी तपस्वी थे उनकी और इस राजकुमार की दोस्ती की बात करने लग गए। और बात करते करते इतनी मित्रता हो गई, राजकुमार ने कहा हमारे यहाँ आओ। कब आओगे? हमारे यहाँ कुछ दिन हमारे यहाँ रहो। अब महाराज इनके मन में उसके प्रति इतनी प्रियता जग गई कि पिताजी से पूछ कर एक बार वो उसके यहाँ गए और उसके वैभव को देखा, उसके सुख को देखा। ध्रुव जी ने बोला हम कहाँ पड़े, देखो जंगल में पड़े रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, अरे कहाँ है, देखो कितना कितना अच्छा इसका जीवन है। बस महाराज केवल इतनी बात मन में आते ही दोबारा जन्म लेना पड़ा ध्रुव जी। पहले वो पूरी तपस्या कर चुके थे, मात को सुख देने के लिए ध्रुव जी को दूसरा जन्म दिया ठाकुर। देख लो भाई ये सुख कितना अच्छा है, देख लो ये सुख कितना अच्छा है। तो सबरी के हृदय में प्रारंभ से वैराग्य दिया ठाकुर जी ने। निम्न जाति में क्यों जन्म दिया? जब तक तृणादप सुनीचेन की भावना नहीं होती तब तक सेवा होती ही नहीं है। तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े रईस व्यक्ति भी कभी कभी सेवा करते हैं, देखा है?
पंगत में चलाने लग जाएंगे, पूड़ी चलाने लग जाए, हलवा चलाने लग जाए, वस्त्र बांटने लगते हैं, दवाई देखा कभी आपने? बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी वो सेवा न हो करते हैं, अपने अहंकार को दिखाते हैं। देखो हम अपने अहंकार का पूजन करते, सेवा वेवा नहीं करते हैं, वो अपने अहंकार की पूजा करते हैं। देखो हम इतने बड़े होते हुए देखो ये काम कर रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा करो, अब फोटो खींचो, अखबार में छपवाओ, इतने बड़े हो क्या? वो सेवा नहीं करते। सेवा होती तब है, तृणादपि सुनीचेनो तरोरपि सष्णा। दो बातें जब तक जीवन में नहीं आएंगी, सेवा नहीं हो सकती। इसलिए सबरी को श्री ठाकुर जी निम्न जाति में जन्म दिया और प्रारंभ में ही सबरी का मन कहीं नहीं लगा। इसलिए जैसे समझ में आई, सबरी वन में आ गई। वन में कहाँ आई? जहाँ संत निवास करते हैं। प्रियादास जी लिखते हैं, वन में रहत नाम सबरी कहत सबो, वन में रहत चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है, चाहत टहल साधु तन न्यूनता। सबरी ने कभी सामने आके किसी संत का दर्शन नहीं किया। कैसे दर्शन किया? छिप करके। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़े, मेरी अपनी दृष्टि से संतों को निहार लूँ, संतों को देख लूँ। बोले ऐसा क्यों किया सबरी ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो निम्न कुल में उत्पन्न हुई थी। कहीं किसी संत को मेरी से किसी तरह का कष्ट ना हो जाए, इसलिए किसी के समीप नहीं जाती, किसी के सामने नहीं आती, महाराज पूरे दिन छिपी रहती। और सेवा करने की इतनी तीव्र भावना, इतनी तीव्र भावना कि मेरे द्वारा कैसे इनको सुख मिले। सेवा का मतलब हमें सुख मिले नहीं, सेवा का मतलब होता है सेव को सुख मिले, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनको सुख मिले, इसका नाम सेवा है। अब कैसे करें बताओ आप? संतों की सेवा करनी है, शरीर निम्न जाति में है, कहीं संतों को पता चलेगा तो उनको दुख होगा, वो डांटेंगे, फटकारेंगे। अब कैसे सेवा करूं, इस विचार में सबरी डूब गई। और सेवा करने वालों को कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। सबरी ने विचार किया कि संत भगवान रात्रि में सो जाते हैं, तो रात्रि में सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। सभी संत अपनी अपनी रसोई बनाते हैं, इन्हें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। सभी संत भोजन करते हैं, इन्हें भोजन करने के लिए पत्तल की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि ये सेवा मैं करूं, छोटी छोटी सूखी सूखी लकड़ियां बीन लिया करूं, दिन में पत्ते तोड़ करके पत्तल बना दिया करूं, दोने बना दिया करूं, और हर संत की कुटिया के सामने कुछ पत्तल और कुछ लकड़ी के बोझे डाल दिया करूं, तो प्रातःकाल इन्हें जंगल नहीं जाना पड़ेगा, इनका समय बचेगा और ये भजन करेंगे। ये देखो सेवा खोज ली सबरी, सेवा खोज ली। और अब आधी रात में सबरी की सेवा प्रारंभ हो गई। क्या सेवा करती हैं? रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, रजनी के से ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकड़ीन बोझ धर आवे मन भाई है, लकड़ीन बोझ धरी आवे मन भाई है, आवे मन भाई है, आवे। कहते मन को इतना सुकून मिला, सेवा प्रारंभ करते ही सबरी का रोम रोम खिल गया। सेवा साधन नहीं है, सेवा फल है। नाम साधन नहीं है, नाम फल है। कथा साधन नहीं है, कथा फल है। कथा के बाद कुछ नहीं होना है, फल मिल गया क्या मिला? अब तो रस ही रस है। ऐसे सेवा भी फल है, नाम फल है।
कहते हैं सब सेवा प्रारंभ किया सबरी ने, तो मन में इतनी उमंग भर गई, रोम रोम खिल गया। जैसे व्यापारी व्यापार करता है ना, तो उसको लगता है अब और कौन सा व्यापार करूं जिसमें फायदा, और कौन सा। एक बार उसे लाभ हुआ तो कई व्यापार करने का वो प्रयास करता है। ऐसे सेवा में भी होता है, सेवा में जो सुख मिलता है, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। सबरी ने विचार किया ये सेवा तो बढ़िया हो गई, और संतों की दूसरी सेवा क्या करूं। सबरी ने ध्यानपूर्वक देखा कि प्रातःकाल 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी संत सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं। इनकी कुटिया से सरोवर की दूरी 2 किलोमीटर है। तो रोज सभी संत प्रातःकाल उठते हैं, पाँव पाँव चल करके सरोवर में स्नान करने जाते हैं, और अंधेरा रहता है। अंधेरे में कंकड़ नहीं दिखाई पड़ते, कांटे नहीं दिखाई पड़ते। तो किसी संत के कांटे लग जाते हैं, फिर वो निकालते हैं, कंकड़ लग जाते हैं, फिर वो निकालते हैं। तो सबरी ने विचार किया कि रात्रि में यदि मैं इस मार्ग को बुहार दिया करूं तो संतों को सुख मिलेगा, संतों को तकलीफ नहीं होगी। ये दूसरी सेवा सबरी ने प्रारंभ कर दी। न्याय को मगझार काकुरन बीन डार, न्याय को मगझार काकुरन बीन डार, बेग उठी जाय नीक देत ना लखाई है, बेग उठी जाय नीक देत ना लखाई। कहते सेवा ऐसी करनी किसी संत की दृष्टि ना पड़ जाए। संत 3 बजे जाते तो 2 बजे ही आप बुहारी लगाती। ये 2 सेवाएं आप संतों की करने लग गए। और महाराज जी संतों की सेवा के बारे में ऐसा पुराणों में लिखा है कि ठाकुर की सेवा से एक बार सिद्धि मिले ना मिले, लेकिन संतों की सेवा से सुनिश्चित सिद्धि है। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोचित से विना, निसंशयस्तु तद्भक्तो परिचर्या रतात्मनाम, परिचर्या रतात्मनाम। श्री हरि की जो सेवा करते हैं उनको सिद्धि मिले ना मिले, क्यों? सेवा कर रहे, कोई पाप बन गया तो सेवा का फल नहीं मिलेगा, रुक गया। किसी की हत्या कर दी तो सेवा का फल नहीं मिलेगा, रुक गया। लेकिन कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के इन प्रेमी भक्तों की सेवा करने वाले को सिद्धि में संदेह ही नहीं है, मिलेगा ही। गरुड़ पुराण का श्लोक है, सिद्धिर्भवति वानेति संशयोचित सेविना, निसंशयस्तु तद्भक्तो परिचर्या रतात्मनाम, परिचर्या रतात्मनाम। तो इतने भावपूर्वक सबरी सेवा कर रही है। और मूल बात देखो आप, इतनी जल्दी इसके परिणाम क्यों आएंगे? इसलिए कि सेवा के बदले में सबरी कुछ चाहती नहीं। एक तो छिप करके सेवा, यानी सेवा का प्रकाश नहीं करना चाहती सबरी। सेवा में 2 चीजें होनी चाहिए। यदि आपने ये भावना रखी कि लोग देखें, लोग हमारी प्रशंसा करें, तो बस वही मिलेगा, फिर आगे कुछ नहीं मिलने वाला। खाली हो गया, लिफाफा खाली हो गया, 4 लोगों ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खाली हो गए, अब कुछ नहीं मिलने वाला उसका। कर तो दी प्रशंसा लोगों ने। तो सेवा में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो सेवा ऐसी हो कि किसी को पता ना चले, और सेवा में कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सबरी की 2 भावनाओं ने सेवा को इतनी गहराई में पहुंचा दिया। उसके क्या परिणाम आएंगे, एक प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।